हेलो फ्रेंड्स, इडियम एंड फ्रेजेस पर एक नई एक्सरसाइज आपके लिए डिज़ाइन की गई है और जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं उनका कलेक्शन ये एक्सरसाइज है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात करते हैं पहले इडियम की। क्या है? पे नो अटेंशन, यानी ध्यान ना देना। इसके लिए क्या इडियम यूज़ होता है देख लेते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी गंभीर समस्या। अ थॉर्न इन द फ्लैश, यानी कोई फ्लैश में थॉर्न, यानी कोई कंटिन्यूअल एनोयंस, कोई चीज़ ऐसी है जो लगातार आपको परेशान कर रही है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं थॉर्न इन द फ्लैश। क्लियर? और अजलीप एट व्हील्स, यानी ध्यान ना देना। तो डेफिनेटली आंसर तो आपका यही हो गया, एजलीप इन द व्हील्स, एट द व्हील्स। और एट वंस बैक एंड कॉल, यानी नियंत्रण में होने के सेंस में ये ईडियम आप यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टू वेट होता है वेट करना किसी की, और ईडियम है इसके लिए। देखते हैं क्या है। एन एसिड टेस्ट, यानी कोई गंभीर परीक्षण। एन आई फॉर एन आई, यानी जैसे को तैसा। एट वंस, यानी तुरंत, एक ही समय में। और कूल योर हील्स, यानी प्रतीक्षा करने के सेंस में आप इस ईडियम को यूज़ करते हैं। तो टू वेट क्या हो गया फ्रेंड्स? कूल योर हील्स, यानी प्रतीक्षा करना। एड़िया ठंडी हो गई, कूल योर हील्स। क्लियर फ्रेंड्स? वेट कर रहे हैं, इतना वेट किया भैया, एड़िया भी हमारी ठंडी हो गई हैं। अ सीक्रेट स्किल दैट विल गिव यू एन एडवांटेज, एक ऐसी स्किल, एक गुप्त स्किल, एक गुप्त कुशलता जो आपको एक लाभ पहुंचाती है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कोई लाभ की स्थिति आप कह सकते हैं। तो हैव एन एस अप योर स्लीप, लाभ की स्थिति के लिए आप यूज़ करते हैं हैव एन एस अप योर स्लीप। एट होम होता है आरामदायक स्थिति में होना, और ऑल इन ऑल होता है सबसे महत्वपूर्ण, और एक्लीज हील होता है आपका कमज़ोर पक्ष, एक्लीज हील। क्लियर फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली अगर आंसर की बात करें ऑप्शन की, तो क्या है? अ सीक्रेट स्किल दैट गिव्स यू एन एडवांटेज, यानी हैव एन ईज अप योर स्लीव, लाभ की स्थिति होना। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। टू मेक समवन टेक द ब्लेम फॉर समथिंग, यानी एक समझ लीजिए किसी पे क्या कर दिया आपने, किसी पे ब्लेम लगा दिया। टू मेक समवन टेक द ब्लेम फॉर समथिंग, किसी को तैयार करना कि भैया आप कोई दूसरी चीज़ है उसका आप क्या कर लो, उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। तो यानी कह सकते हैं आप, तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं ज़रा क्या है आंसर। स्केप गॉट, यानी बलि का बकरा बनना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो स्केप गॉट की है, बलि के बकरे की है। और ऐड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालने के सेंस में आप यूज़ करते हैं। एन आर्म चेयर जॉब, यानी आर्म चेयर आसानी से नौकरी, अच्छी आय वाली नौकरी, आराम से बैठने वाली नौकरी। और एन एक्स टू ग्रिंड, यानी स्वार्थ से भरा हुआ कोई उद्देश्य। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। टू रीच एन एग्रीमेंट नॉट ऑन अ प्राइस और नेगोशिएशन, एक एग्रीमेंट पर पहुंच जाना, एक प्राइस पर, नेगोशिएशन पर पहुंच जाना। तो देख लेते हैं भाई ज़रा क्या है ऑप्शन। एन आयरन विल होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। एन ओल्ड फ्लेम होता है कोई पुराना प्यार। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, यानी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाना। क्लियर भाई? यंग सोल्जर्स पे क्या है आपका? ओल्ड हेड है। और स्ट्राइक बार्गेन, यानी समझौता करना। तो समझौता करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? स्ट्राइक बार्गेन। और आपका जो आंसर था वो भी था रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ प्राइस और नेगोशिएशन, एक नेगोशिएशन पर या प्राइस पर पहुंच जाना, यानी समझौता आपने कर लिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग वॉट ही कैन नॉट, एक व्यक्ति जो दूसरों को रोक देता है उस चीज़ को एंजॉय करने से जिसको वो खुद एंजॉय नहीं करता। क्लियर? बात समझ में आई फ्रेंड्स? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एन ऑलिव ब्रांच, यानी कोई शांति का कोई सिंबल, शांति का कोई निवेदन।
अ डॉग इन द मैंजर यानी दूसरे के आनंद में खलल देना, यानी आप कह सकते हैं कबाब की हड्डी। तो आंसर तो यही हो गया फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़, और एप्पल ऑफ वंस आई यानी कोई दुलारा होना। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया आपका, अ डॉग इन द मैंजर यानी दूसरे के आनंद में खलल डालना, या कबाब की हड्डी होना, कबाब में हड्डी बनना। एन एक्सप्रेशनलेस, बी एक्सप्रेशनलेस यानी एक्सप्रेशनलेस यानी उदास दिखाई देने के सेंस में आप यूज़ करते हैं बी एक्सप्रेशनलेस को। तो देख लेते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक अवस्था में, एट ए लॉस निर्णय न ले पाना, एट ए पिंच समस्या में होना, और लुक ब्लैंक यानी कैसे दिख रहे हैं भैया, ब्लैंक दिख रहे हैं। इट मीन्स बी एक्सप्रेशनलेस यानी उदास होना। इन्वेंट एज एन एक्सक्यूज और अ फॉल्स एक्यूजेशन, एक एक्सक्यूज को या फॉल्स एक्यूजेशन को इन्वेंट करना यानी बहाना बनाना, सीधी सी बात तो है भाई। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ होता है दूर रखना। देखिए फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं, एक तो है एट स्टोन्स थ्रो और एक है आर्म्स लेंथ। स्टोन थ्रो होता है नज़दीक के लिए जहाँ पत्थर फेंकते हैं, और आर्म्स लेंथ होता है दूर। हालांकि देखने में उल्टा लगता है, कोई चीज़ आर्म्स लेंथ पे है इसका मतलब हाथ के नज़दीक है, तो नज़दीक, और स्टोन थ्रो यानी दूर है थोड़ा। लेकिन इसमें कंफ्यूज ना हो, आर्म्स लेंथ दूर के लिए होता है और स्टोन थ्रो नज़दीक के लिए यूज़ होता है। तो इन्वेंट एन एक्सक्यूज और फॉल्स एक्यूजेशन, अच्छा ये टिक कर दिया तो आंसर तो ये है ही नहीं। आगे देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। एट डैगर्स ड्रॉन यानी कट्टर दुश्मनी में होना, एट ईज चिंता रहित, और ट्रम्प्ड अप यानी बहाना बनाना। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आंसर तो बहाना बनाना हो गया। एट फर्स्ट ग्लांस या साइट, एट फर्स्ट ग्लांस यानी पहली नज़र में, तो आप कहिए एट फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। तो यही हो गया ऑप्शन। एट वंस फिंगर्स एंड, वंस फिंगर्स एंड यानी पूरी जानकारी लेना, और एट वंस विट्स एंड यानी हैरान होना, और एट सिक्स एंड सेवन्स यानी अस्त व्यस्त। तो एट फर्स्ट ग्लांस हो गया एट फर्स्ट ब्लश। ब्लैक मार्क्स काज्ड बाई बीइंग हिट, ब्लैक मार्क्स काज्ड बाई बीइंग हिट यानी आप कह दीजिए कि बुरी तरह पीटना। ब्लैक मार्क्स हो गए, कैसे हो गए भाई, किसी ने मारा, निशान हो गए, काले काले निशान हो गए। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से पीटना। तो डेफिनेटली यही आंसर हो गया आपका। एट स्टेक होता है दांव पर होना, और एट द 11th आवर होता है अंतिम समय में, और अ मैन ऑफ स्ट्रा होता है मामूली या अवसादग्रस्त आदमी। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। टू सेल समथिंग बाई ऑक्शन, किसी चीज़ को बेचना, कैसे बेचना, ऑक्शन से बेचना। क्लियर फ्रेंड्स, यानी नीलामी करना, सीधी सी बात है। एट ए स्नेल्स पेस, स्नेल कहते हैं फ्रेंड्स घोंगे को, जो रेत से, गीली रेत से मिलते हैं स्नेल। तो स्नेल की गति धीमी होती है, स्नेल पेस धीमी गति के लिए यूज़ होता है। टू ब्रिंग समथिंग टू हैमर यानी हैमर में किसी चीज़ को लाना, यानी नीलामी में बेचना। तो आंसर तो आपका ये हो गया। एट लॉगर्स हेड यानी शत्रुता की स्थिति, और ऑल एट सी पूर्ण रूप से भ्रमित। बढ़ जाते हैं आगे। टू जज द मूड और व्यू ऑफ, किसी मूड को, किसी के मूड को क्या करना, जज करना। तो फील वंस पल्स, किसी के मूड को भांपना। वाइट एलिफेंट महंगा लेकिन बेकार की वस्तु, और एक्स आउट होता है बाहर निकालना। ब्राइट टू लाइट होता है कोई चीज़ दिखाना, कोई चीज़ उजागर करना। तो टू जज द मूड हो गया फील वंस पल्स, किसी की नब्ज टटोलना जिसको आप कह सकते हैं। एब्रीविएट होता है फ्रेंड संक्षिप्त करना। क्लियर, इसी से वर्ड बना है एब्रीविएशन। और ब्रेड एंड बटर होता है भौतिक भलाई, और बाय एंड बाय होता है धीरे धीरे।
कट वन शॉर्ट्स यानी छोटा कर देना, अपने शॉर्ट्स को काट लेना। और बैक स्टेयर गसिप यानी नौकरों के बीच का गपशप, बैक स्टेयर। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, एब्रीविएट यानी टू कट वन शॉर्ट्स यानी संक्षिप्त करना। आगे फ्रेंड्स, इंटेंस इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन कहते हैं फ्रेंड्स क्रोध को, गुस्से को, बहुत गुस्से में होना, यानी एट डर्जियोन, गुस्से में होना, एट डर्जियोन। बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे, बैड ब्लड यानी शत्रुता, और बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर। तो इंटेंस इंडिग्नेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हाई डर्जियोन यानी गुस्से में होना। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। तो कहिए आप, बी इन द ड्राइवर सीट यानी सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। ड्राइवर की सीट पे बैठा आदमी तो पूरी गाड़ी का वो भार उठा रहा है, क्लियर, सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। बियर द बर्न्ट ऑफ यानी परिणाम को भुगत लेना। और टिल द काउज कम होम, जब तक कि काऊ घर नहीं आ जाती, यानी लंबे समय तक के लिए। तो यही हो गया आपका ऑप्शन। लास्ट इडियम भी पढ़ लेते हैं, बीट अबाउट द बुश, जानते हैं, घुमा फिरा के कहने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। गेट नो रिस्पॉन्स रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स ना पाना, रिस्पॉन्स ना पाना यानी ड्रॉ ए ब्लैंक यानी असफल होना, ठीक। बीट द रिकॉर्ड यानी पहले से अधिक अच्छा करना। और बीट होलो यानी काफ़ी आसानी से पराजित हो जाना। और किक अप अ रो यानी हंगामा खड़ा करना। तो गेट नो रिस्पॉन्स होता है असफल होना यानी ड्रॉ ए ब्लैंक। क्या ड्रॉ कर दिया, ब्लैंक ड्रॉ कर दिया। हैविंग अ लिटिल एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म कहते हैं फिर जोश को, कम जोश होना। तो यानी बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना। और हाफ हार्टेड यानी आधे मन से निरुत्साहित। तो यही हो गया ऑप्शन, तो आंसर तो बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर, यानी कहते हैं लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज यानी सुख की सेज। और बेड ऑफ थॉर्न्स यानी तकलीफ की का बेड यानी दुख से भरपूर। टू नॉट टेल समवन अबाउट समथिंग, किसी से कुछ ना कहना। और किसी से कुछ ना कहने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, देखिए, कीप इन द डार्क यानी अंधेरे में रखना, बैगर डिस्क्रिप्शन एवर्निए, बेल द कैट यानी जोखिम उठाना, और बिटवीन द डेवल्स एंड द डीप सी यानी दो गंभीर परेशानियों में होना। तो डेफिनेटली नॉट टू टेल समथिंग अबाउट समवन अबाउट समथिंग यानी कीप इन द डार्क। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टू मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉब्लम दैट यू शुड डील विथ, किसी को उत्तरदायी मढ़ देना, किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना किसी प्रॉब्लम का, जबकि आप उससे डील कर सकते थे, आपको डील करना चाहिए था। तो पास द बक यानी उत्तरदायी मढ़ना। तो ये आंसर हो गया आपका। बिटवीन साइला एंड चैरिब्डिस यानी गंभीर परेशानियों के बीच। और बिग गन होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बर्ड ऑफ पैसेज होता है यदा कदा। गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन यानी बड़ा कोई ईमानदार व्यक्ति। तो देख लेते हैं ज़रा, बर्ड्स आई व्यू यानी सरसरी नज़र, बर्ड्स ऑफ फेदर यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग, बाइट द डस्ट पराजित होना, और साल्ट ऑफ द अर्थ यानी ईमानदार व्यक्ति। तो गुड एंड ऑनेस्ट यानी साल्ट ऑफ द अर्थ। टू सरेंडर, सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना यानी ब्लैक शीप, तो निकम्मा व्यक्ति होता है परिवार का। ले डाउन देयर आर्म्स यानी समर्पण कर देना, अपने आर्म से हथियारों को डाल देना, सरेंडर करना, ये आंसर हो गया। और ब्लाइंड एली होती है कोई बंद गली जिसको आप कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़, डेडलॉक यानी जिसके आगे प्रगति संभव नहीं होती। और ब्लाइंड डेट होती है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, इतना पैसा होना कि बस केवल आप जिंदा रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ब्लू ब्लड यानी शाही व्यक्ति, और ब्लू बुक यानी कोई सरकारी रिपोर्ट के सेंस में होता है, और लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी मुश्किल से ही गुजारा करने के सेंस में यूज़ होता है। टू हैव अ ड्रिंक स्पेशली एन अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक पीना,
तो क्या होता है फ्रेंड्स, बॉडी एंड सॉल पूर्णतया बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, कोई आकस्मिक विपत्ति, और वेट वंस विशल यानी शराब पीना, और बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़। तो ये हो गया आपका आंसर सी। टू डू और से समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात कहना या करना जिससे प्रॉब्लम कॉज होती है। तो क्या है फ्रेंड्स, बून और ब्लेस इन डिस्गाइज यानी छिपा हुआ वरदान, बूजम फ्रेंड यानी जिगरी दोस्त, और ब्रेक द आइस यानी चुप्पी तोड़ना, और टू रोक द बोट यानी गति में अवरोध पैदा करना यानी कॉजिंग प्रॉब्लम। तो ऑप्शन तो आपका ये डी हो गया फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए, ये लास्ट इडियम है आज का, यूजलेस एफर्ट यानी बेकार का प्रयास आप कर रहे हैं। तो टू बीट द एयर यानी क्या होता है, बीट द एयर, एयर में बीट करना, व्यर्थ प्रयास करना। तो ये आपका आंसर हो गया। और ब्रीथ वंस लास्ट यानी मर जाना, ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े आप कहते हैं, और ब्रोकन रीड कहते हैं अविश्वासी व्यक्ति को। तो यूजलेस एफर्ट हो गया टू बीट द एयर यानी व्यर्थ का प्रयास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नई चीज़ के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।